हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो एसएससी के केस जो कि सेक्शन 127 में एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं उस मैटर पर करेंगे। जनरली सेक्शन 127 के अंदर जो केसेस ट्रांसफर किए जाते हैं वो सर्च एंड सीजर की वजह से किए जाते हैं और जो दलील दी जाती है रेवेन्यू की तरफ से वो ये दी जाती है कि ये ट्रांसफर इसलिए किया जा रहा है ताकि एक कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन की जा सके और असेसमेंट्स प्रॉपर तरीके से किए जा सके। और एसएससी की मेन दलील जो होती है ट्रांसफर ना करने की वो ये होती है कि यदि मेरे केसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तो इससे एसएससी को इनकन्वीनियंस होती है और एसएससी को लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि एसएससी एक जगह रह रहा होता है और उसके केसेस वहां से ट्रांसफर करके दूसरी स्टेट में या दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम इन ट्रांसफर को चैलेंज करते हैं तो कोर्ट का जनरली क्या व्यू रहता है, ये चीज हम प्रेजेंट केस में डिस्कस करेंगे। केस का नाम है डॉलर गुलाटी, मार्क गुलाटी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। और ये केस दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस का जजमेंट 471 ITR पेज नंबर 96 पर आया और इस केस का जजमेंट 7 मई 2024 को आया। प्रेजेंट केस में करनाल के अंदर एक जेड ग्रुप पर सर्च हुई और उसके यहां एसएससी से रिलेटेड कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला। एसएससी को सेक्शन 131 सबसेक्शन 1A के अंदर समन्स भेजा गया और एसएससी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई और उस इंफॉर्मेशन के अंदर यह पाया गया कि जो एसएससी है उसकी और जिसके यहां सर्च हुई है जेड ग्रुप के अंदर उसके बीच में कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर के ट्रांजैक्शंस हुई हैं। जब यह इंफॉर्मेशन एसएससी से कलेक्ट की गई तो उसके बाद सेक्शन 127 के अंदर केस को ट्रांसफर करने के लिए एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया। एसएससी ने उसको ऑब्जेक्ट किया, लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने उन ऑब्जेक्शंस को नहीं माना और एसएससी का केस दिल्ली से सेंट्रल सर्कल करनाल में ट्रांसफर कर दिया। जब ये केसेस ट्रांसफर किए गए एसएससी के ऑब्जेक्शंस फाइल करने के बाद तो एसएससी ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस ट्रांसफर ऑर्डर के अगेंस्ट रिट पिटीशन दायर की और जब यह रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनी तो दिल्ली हाई कोर्ट का प्रेजेंट केस में यह कहना था कि जब कभी भी कोई ट्रांसफर किया जाता है और उस ट्रांसफर का मेन जो औचित्य होता है वो ये होता है कि एक कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जानी है और जिससे कि प्रॉपर तरीके से असेसमेंट हो सके। और एसएससी का ये कहना होता है कि मुझे लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज आएंगी एक जगह से दूसरी जगह असेसमेंट कराने में, तो ऐसी परिस्थिति में जो कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रेसिडेंस मिलना चाहिए एसएससी की लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज के ऊपर। कोर्ट ने प्रेजेंट केस में यह कहा कि जो एसएससी ने अपनी दलील दी है कि प्रेजेंट केस में जो ट्रांसफर की गई है केसेस की दिल्ली से करनाल वो बोनाफाइड नहीं है और उसका जेड ग्रुप से कोई लाइव लिंक नहीं है। कोर्ट का यह कहना था कि एसएससी की यह दलील ठीक नहीं है, क्योंकि जो एसएससी ने अपने सबमिशंस दिए हैं उस सबमिशंस के अंदर यह पाया गया है कि एसएससी की अनसिक्योर्ड लोन की ट्रांजैक्शंस हैं जेड ग्रुप से। प्रेजेंट केस में कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ट्रांसफर किया गया है वो प्रेजेंट केस के अंदर आर्बिट्रेरी नहीं है, वो इरेशनल नहीं है, वो विदाउट जुरिस्डिक्शन नहीं है और रेवेन्यू की कोई भी इसमें मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि सेक्शन 127 के अंदर ट्रांसफर करने से पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एसएससी दी जानी चाहिए और ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए एसएससी के ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करने में। कोर्ट का यह कहना था कि जो रीजंस हैं ट्रांसफर करने के वो कैप्रिशियस नहीं होने चाहिए, मैलाफाइड नहीं होने चाहिए और जो ट्रांसफर है वो जो एक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए।
प्रेजेंट केस में सारे फैक्ट्स को एग्जामिन करते हुए कोर्ट का यह कहना था कि जो ट्रांसफर प्रेजेंट केस में एक कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन के आधार पर की गई है वो एक गुड ग्राउंड है एसएससी का केस दिल्ली से करनाल ट्रांसफर करने में। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डॉलर गुलाटी, मार्क गुलाटी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 471 ITR पेज नंबर 96 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 7 मई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।